Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss about the महात्मा गांधी, जो आपकी फिलॉसफी के यूनिट सेकंड का पॉइंट है। हमको क्या पढ़ना है? महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है और स्पेशली अपने जो फील्ड है एजुकेशन उसको टच करते हुए पढ़ना है। बिकॉज महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं हम जो हैं इस वीडियो में उससे नहीं कवर करेंगे, बट हम जो हैं जो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट थे महात्मा गांधी के इस वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज हमको क्या पढ़ना है, हमको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं महात्मा गांधी के लाइफ स्केच के बारे में कि महात्मा गांधी क्या थे, हमारे फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। और महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर गुजरात के स्टेट पोरबंदर में हुआ था, ठीक है, इन 1869 में। उनके जो पिता थे वो पोरबंदर राजकोट के क्या थे, दीवान थे, ठीक। इतना तो आपको पता ही होगा। वेट अ मिनट, आई विल शो यू। ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ नेशन थे, ठीक है। वो पोरबंदर के काटियावाड़ मतलब में पैदा हुए थे, जो कि गुजरात स्टेट में है। कब पैदा हुए थे? ऑन 2 अक्टूबर 1869 को। उनके फादर जो थे राजकोट पोरबंदर के क्या थे, वहाँ के दीवान थे, ठीक है। याद रखिएगा ये वहाँ के दीवान थे इनके फादर। चलिए, एज यू वेरी वेल नो कि वो जो थे इंग्लैंड गए थे पढ़ने। और व्हेन वी टॉक अबाउट महात्मा गांधी, कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे ही हम लोग महात्मा गांधी का नाम हमारे जहनों में आता है, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को फ़ौरन याद आ जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी के नाम से कुछ चीज़ें ही जुड़ी हैं, जैसे कि है ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सिंप्लिसिटी, लव फॉर ऑल, लीडरशिप, डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अहिंसा जो है, लव फॉर ऑल, लीडरशिप और क्या कहते हैं साधारण जीवन जो है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे ही हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं ये सब चीज़ें जो हैं हमारे जहन के आगे, हमारे आँखों के आगे आ जाती हैं। सो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि हमको क्या करना है। महात्मा गांधी के, जैसे कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के जो एजुकेशनल व्यूज़ हैं वो उनके एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने अपनी थ्रू लाइफ, पूरी लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट करे, जो एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं, उनके बेसिस पर, उनकी कई बातों पर हम उनके एजुकेशनल व्यू को क्या करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जो टॉल्स्टॉय फॉर्म था जो साउथ अफ्रीका में था, वहाँ से उनकी कंटिन्यूटी जो शुरू होती है, उसके बाद ही कंटिन्यू हिज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म, उसके बाद शांति निकेतन, फिर साबरमती और सेवाग्राम आश्रम, इन सब में गांधी जी ने अपने विचारों को शिक्षा से जोड़ा, उसके बारे में सोचा समझा और क्या किया, जो विचार थे उन विचारों को नई शिक्षा सिस्टम के, यानी कि नई एजुकेशन सिस्टम के, नई शिक्षा प्रणाली के बारे में अपने शिक्षा संबंधी विचारों को जागृत किया। और यही नहीं कि एजुकेशन के ही क्षेत्र में वहाँ पर उन्होंने अपने विचारों को जागृत किया, उन्होंने अपने न्यू आइडियाज़ को कंसीव किया, बल्कि उन्होंने बैटल के लिए भी, बैटल फॉर फ्रीडम के लिए भी अपने थॉट्स को कंसीव किया। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, अगर हम एम्स ऑफ एजुकेशन जैसे हम कह रहे हैं देखेंगे तो गांधी जी की कोटेशन है, जैसे कि आप लोग इस पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि हमारे 3 चीज़ों पर इन्होंने बहुत ज़ोर दिया है, स्टूडेंट की, चाइल्ड की, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ये कहते हैं एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो
ह्यूमन की बॉडी, माइंड और स्पिरिट, इन तीनों को क्या करे, ट्रेंड कर दे, इन तीनों को ट्रेन करे, इन तीनों पर वर्क करे। ये आगे ये कहना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो लिटरेसी की मीनिंग है, जो एजुकेशन की मीनिंग है, ये कहते हैं कि साक्षरता अपने आप में क्या है, कोई शिक्षा नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे लिखा है लिटरेसी डज लिटरेसी ट्रेनिंग इन द स्कूल कंस्टिट्यूट एजुकेशन, यानी कि जो साक्षरता है, ठीक है, जैसे ये पूरी जो व्यू लिखा है इसको मैं बता रही हूँ। एज पर द व्यूज एजुकेशन इज नॉट द सेम एज अ लिटरेसी, यानी कि साक्षरता अपने आप में कोई शिक्षा नहीं है। साक्षरता शिक्षा का अंत या शुरुआत भी नहीं है, कि हम ये कहें कि साक्षरता यानी कि लिटरेसी जो है वही एजुकेशन है। अगर कोई पर्सन लिटरेट है तो वो एजुकेटेड है, ये कहते हैं ऐसा नहीं है। साक्षरता जो है शिक्षा का अंत भी नहीं है और शिक्षा की शुरुआत भी नहीं है। शिक्षा से इनका तात्पर्य ये कहते हैं है मेरा कि बच्चे और मनुष्य, चाहे बच्चे हों चाहे मनुष्य हो, उनके शरीर, मन और आत्मा, मीन्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट है, ठीक है। गांधी जी की एम्स ऑफ एजुकेशन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने अपने एम्स ऑफ एजुकेशन में कहा है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोज़गारी के विरुद्ध जो है शिक्षा क्या होनी चाहिए, ये बेरोज़गारी के विरुद्ध क्या होनी चाहिए, एक इंश्योरेंस होनी चाहिए। ऐसा इन्होंने इसलिए भी कहा था कि उस वक्त की जो परिस्थितियां थी भारत को देखते हुए, उन परिस्थितियों के अनुसार गांधी जी ने शिक्षा की ऐसी जो थी कॉन्सेप्ट थे, ऐसे एम्स को डिटरमाइंड किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार जो था, जो 14 साल तक के जो बच्चे हैं जो कि 7th ईयर की स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करते हैं, वो जब निकले वहाँ से पढ़कर तो वो क्या हो, एक मतलब उनको उनकी अर्निंग वो खुद कर सकें, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि वो खाली बच्चे को मतलब कमाने के लिए ही पढ़ाना चाहते थे, कि वो अपना मतलब अर्निंग करे और उसके बाद कमाए, सिर्फ इसके लिए ही नहीं एजुकेशन का एम डिटरमाइन था, बल्कि वो कहते हैं कि जब वो कमाता है, एज यू सी हियर बोथ लाइन्स, जब वो चाहता है कि वो मतलब वो कहते हैं गांधी जी के ऐसा कहते हैं कि जब वो कमाए, ऐसी एजुकेशन सिस्टम हमारे एम होने चाहिए कि जब बच्चा कुछ काम करे, जब कुछ कमाए, जब काम करे तो क्या हो, वो सीखे, और जब वो सीखे तो वो ऐसा सीखना होना चाहिए, जब आपकी लर्निंग हो रही हो तो उसके ज़रिए भी क्या हो, उसकी अर्निंग होती रहे, वो कमाए। इसी को ही उन्होंने शिक्षा का जो है मेन एम बताया है। दिस इज़ द इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन, इसको ये इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन कहते हैं, यानी कि बच्चे को हमें क्या करना है, सीखने के साथ साथ, उसको सिखाने के साथ साथ उसको अर्निंग जो है ऐसा हमको बनानी है, कॉन्सेप्ट करना है, अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसे ऑर्गेनाइज्ड करना है जिससे क्या हो कि उसकी एजुकेशन के साथ साथ उसकी अर्निंग भी चाइल्ड की हो सके। इसी को इन्होंने बेसिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था, इसी में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रखा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इसके बाद ये कल्चरल एम को भी बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं। ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, उसको इंडियन कल्चर की फुल नॉलेज होनी चाहिए, और कल्चर की जो नॉलेज है वो ऐसी हो जिससे क्या हो, आत्मा की जो क्वालिटी हो, सोल की क्वालिटी हो, वो क्या हो, बढ़े, और क्या कर सके, वो कल्चर जो है सारे बिहेवियर ह्यूमन के ऑल एस्पेक्ट को, होल बिहेवियर को क्या करे, उसको प्योर कर सके, ठीक है।
नेक्स्ट एम की अगर हम बात करें, अभी हमने 2 तरीके के एम पढ़े थे। फर्स्ट वन था जैसे कि आपने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगेंस्ट इंश्योरेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट पे बहुत जोर दिया है इन्होंने, बहुत एम्फसाइज किया है एम्प्लॉयमेंट पर, रोजगार के ऊपर। सेकंड क्या है, कल्चरल एम है इनके, ठीक है, कल्चरल एम यानी कि सांस्कृतिक उद्देश्यों पर भी बहुत मतलब एम्फसाइज किया है। ये 2 एम हो गए, ठीक है, जो गांधी जी ने बताए हैं। अब हम थर्ड वन की बात करेंगे, दैट इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट, बालक का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। दिस वन इज़ द थर्ड वन एम। एंड द नेक्स्ट है थर्ड के बाद फोर्थ एम जो है वो मॉरल, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट है, मॉरल एम है, जिससे क्या है, कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि उसके चरित्र का विकास करना। उसके अंदर क्या है कि जो फुल, ठीक है, चरित्र का जो है विकास करना है, बालक के चरित्र का विकास करना। उसके अंदर कुछ जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको क्या करना है, बढ़ाना है। जो मॉरल वैल्यूज़ कैसे, जैसे कि करेज है, स्ट्रेंथ है, प्योरिटी ऑफ पर्सनल लाइफ है, शुद्धता है, यानी कि ज़िंदगी की शुद्धता है, साहस है, जो सही राइट पाथ है, सेल्फ रिस्ट्रेंड, सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो हमको क्या करना है, सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की सेवा भी करनी है। हमको इन सब चीज़ों का क्या करना है, जो इनकलकेशन कह सकते हैं, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना है ह्यूमन बॉडी, मतलब चाइल्ड में, मॉरल डेवलपमेंट में, और नॉन वायलेंस, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ट्रूथ और नॉन वायलेंस को गांधी जी ने बहुत ज़्यादा मतलब अपनी पूरी लाइफ में इसको अपनाया है। तो ये कहते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग में क्या कहते हैं, नॉन वायलेंस और ट्रूथ, ठीक, ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट के लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए, चाइल्ड की एजुकेशन में ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गांधी जी जो थे वो आइडियलिज्म को भी बहुत मानते थे, ठीक है, आइडियलिज्म पे बहुत ही जोर देते थे। तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग ये है कि आइडियलिज्म में गॉड को, ठीक है, स्पिरिचुअल यानी कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को बहुत मानते हैं। तो गांधी जी आइडियलिज्म को मानते थे स्कूल, वेस्टर्न स्कूल में। तो आइडियलिज्म के को मानने से, जैसे मैंने आपको कहा कि ये आत्मा और परमात्मा में बहुत विश्वास करते थे, तो इन्होंने एक लास्ट अल्टीमेट गोल ये भी बताया है कि क्या करना है, हमको ऐसे गोल बनाने हैं एजुकेशन के जो ऑल राउंड डेवलपमेंट करे, मॉरल डेवलपमेंट करे, कैरेक्टर बिल्डिंग करे, अनएम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ जो है मतलब लड़े। ये सारे जो हैं, ये तो डेवलपमेंट होने ही होने हैं। इसके साथ जो है हमें चाइल्ड को क्या करना है, रियलाइजेशन ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि हमको क्या करना है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, हमारे जो अंतिम सत्य है, उसके बारे में हमको जो है चाइल्ड को रियलाइज़ कराना है। यानी कि हमको किसकी नॉलेज करानी है, हमको चाइल्ड को नॉलेज करानी है गॉड की और ट्रुथ की, ठीक। चलिए, अगर हम नॉर्मल ये जितने भी मैंने एम्स बताए हैं इनको हम डिस्क्राइब करें अलग अलग पार्ट्स में, तो आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट जैसे कि यही एम्स ऑफ एजुकेशन ही हैं, ठीक है। इनको हमने 3 मेजर एस्पेक्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट है सेल्फ सफिशिएंसी एम, जैसे मैंने बताया था अनएम्प्लॉयमेंट होना, अनएम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अनएम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ हो, बच्चे सीखते हुए कमाएं और कमाते हुए सीखें। ये इसका जस्ट है सेल्फ सफिशिएंसी एम, जिससे क्या है बच्चा क्या हो, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सके, ठीक है, और क्या हो, वो सेल्फ रिलायंट हो सके। नेक्स्ट है कल्चरल एम, मैंने जैसे आपको बताया कि अपने इंडियन कल्चर का ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन करने के लिए, संस्कृति का हस्तांतरण करने के लिए, और उसको क्या करने के लिए मतलब अपने स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे चाइल्ड जो हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को समझे जाने, इस बात का उन्होंने बहुत एडवोकेट किया है। कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि हमें स्टूडेंट की क्या है, अपने बच्चे की, स्टूडेंट की कैरेक्टर बिल्डिंग पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं करिकुलम
के बारे में क्या कहा है गांधी जी ने कि व्हाट वाज द करिकुलम ऑफ स्कूल। बेसिकली जो गांधी जी थे उन्होंने बेसिक शिक्षा का, बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो बेसिक एजुकेशन जो पूरा बेस था वो क्राफ्ट सेंटर्ड था। अगर आप लोग गांधी जी की बेसिक एजुकेशन को पढ़ेंगे, उसको कम्प्लीटली पढ़ लेंगे, तो आपको जो गांधी जी के बारे में उन्होंने मतलब जो बेसिक एजुकेशन में कंप्लीट उनके थॉट्स हैं, ठीक है, उनके थॉट्स होने की वजह से अगर हम बेसिक एजुकेशन को बहुत क्लियरली पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, गांधी जी के बिल्कुल एजुकेशन थॉट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बेसिक एजुकेशन के बारे में बताएंगे। तो बेसिक एजुकेशन अब हम देखते हैं कि जो बेस्ड था क्राफ्ट पर, ठीक है, क्राफ्ट सेंटर्ड था पूरा। तो अगर हम करिकुलम को भी देखेंगे तो गांधी जी जो हैं क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। बेसिक एजुकेशन क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, बेसिक एजुकेशन क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें, अगर इन शॉर्ट हम देखें तो आप देख सकते होंगे कि इट हेल्प्स, ठीक है, इट हेल्प्स टू डेवलप ऑल राउंड पर्सनैलिटी। क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम से क्या होता है कि पूरी पर्सनैलिटी जो होती है, सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें कि उसकी नॉलेज, एक्शन और फीलिंग, ठीक है, ये तीनों चीज़ें, जैसे बॉडी माइंड एंड सोल की बात करते हैं, ये कि कहना है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं इसके ज़रिए बैलेंसली डेवलप हो जाती हैं। और क्या होता है कि एक चीज़ गांधी जी ने इसके बारे में, क्राफ्ट सेंटर के बारे में ये कही है कि शिल्प को क्या करना है, क्राफ्ट को क्या करना है, एक अलग अभ्यास के रूप में नहीं हमको रखना है क्लास में, ये अलग से हमने एक क्राफ्ट का मतलब रख दिया, क्राफ्ट रखा, शिल्प को रख दिया, ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है कि इसको आजीविका के साधन के रूप में उपयोग करने के लिए यानी कि मतलब इसीलिए इंट्रोड्यूस किया था क्राफ्ट को, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो कम हो सके। तो ये कहते हैं कि शिल्प को एक अलग अभ्यास के रूप में, बल्कि, ठीक है, अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि आजीविका के साधन के रूप में उपयोग करने के लिए पाठ्यक्रम में शिल्प को क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, उसको एकीकरण उसका करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन के से सब्जेक्ट्स को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने सब्जेक्ट्स में देखेंगे तो क्राफ्ट बेस्ड है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शिल्प बेस्ड है, क्राफ्ट बेस्ड है, और मदर टंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि इन्होंने मातृभाषा के मतलब उसमें जो है माध्यम जो रखा है शिक्षा का, वो मातृभाषा को रखा है, मदर टंग को रखा है। अर्थमेटिक, अंकगणित, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, जनरल साइंस, यानी कि साइंस को इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्ट, वर्क, म्यूजिक और डोमेस्टिक साइंस, यानी कि होम साइंस जो है वो गर्ल्स के लिए गृह विज्ञान को इन्होंने प्रमोट किया है। ठीक, ये सारे क्या हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए जो कि गांधी जी ने दिए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इतनी देर से बताया है कि जो क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन है वो बेसिक एजुकेशन के नाम से मतलब जानी जाती है, यानी कि बेसिक एजुकेशन में उन्होंने क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन का ही क्या किया है, पूरा उसको ही क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया है। तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज बेसिक एजुकेशन, ठीक है, बेसिक एजुकेशन के नाम से क्या है, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे टीचर के रोल के बारे में। अगर हम बात करेंगे तो गांधी जी ने जो टीचर का रोल मतलब बताया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है, और एजुकेशन में वो टीचर के रोल को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। वो कहते हैं टीचर ऐसी होनी चाहिए जो कि क्या करे कि जो स्टूडेंट की नॉलेज, उसकी स्किल, उसकी उत्साह,
एंथ्यूसियाज्म यानी कि उसके उत्साह, उसकी पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, और क्या कर सके, उसको स्पेशल ट्रेनिंग्स दे सकें। ठीक है, जो हमारा स्टूडेंट है उसको जो हमारे टीचर हैं उसको ऐसा होना चाहिए जो इसके अंदर जो सामाजिक प्रवृत्तियों और आदर्शों, कैसे आदर्श होने चाहिए उसके अंदर, अहिंसा और नॉन वायलेंस। ठीक है, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस और सत्य को आत्मसात करने के गुण होने चाहिए। ठीक है, जो इन्होंने बहुत ज़्यादा, जिसे मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट प्लेस दी है उनको, टीचर को, तो ये कहते हैं कि कोटेशन है, वन हु कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ मदर कैन नॉट बी अ टीचर। जो माँ का स्थान ना ले सके ऐसा कोई भी अध्यापक नहीं हो सकता, यानी कि अध्यापक को माँ के तुल्य इन्होंने बताया है। जैसे कि हम लोग आदर्शवाद में मानते हैं कि अध्यापक को ऐसा होना चाहिए कि वो खुद करके दिखाए, जैसे अध्यापक करेगा स्टूडेंट वैसे ही करेगा। तो अध्यापक को क्या होना चाहिए, खुद जो भी बच्चे को सिखाना है वो उसको खुद करके उसके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए गांधी जी ने भी ऐसे ही कहा है। लास्ट लाइन आप देख सकते हैं कि द प्राइम रोल ऑफ टीचर्स टू प्रिपेयर नॉन वायलेंट चाइल्ड। जो नॉन वायलेंट चाइल्ड है यानी कि ऐसा बच्चों के अंदर जो नॉन वायलेंस है और ट्रुथ है, इसकी जो फीलिंग को डेवलप करना है, तो वो कैसे करना है, खाली अल्फाजों से, खाली शब्दों से नहीं करना है, बल्कि टीचर को वो अपने अंदर ही क्या करना है, इन गुणों को आत्मसात करना होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड मैसेज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।